103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित हुए हैं ये स्टेशन। छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन का भी लोकार्पण इसमें शामिल है। तो मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत विकसित हुए हैं ये स्टेशन। 103 रेलवे स्टेशन देश भर के, इनका आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और छत्तीसगढ़ के भी 5 स्टेशन इसमें से शामिल है और मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है देश के 103 रेलवे स्टेशन को, जिनका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करने वाले हैं। और इसी बीच देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नर्मदापुरम जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अमृत भारत स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे और नर्मदापुरम अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन है, उसमें से एक रेलवे स्टेशन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं। नर्मदापुरम पहुंचेंगे, जहां पर अमृत भारत स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर ही इसका आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। नर्मदापुरम अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज अमृत भारत स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नर्मदापुरम पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस आयोजन में शिरकत करेंगे। और इसी बीच देखिए, इसी बीच आज अंबिकापुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को भी 5 रेलवे स्टेशन की बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम अंबिकापुर में सुशासन तिहार शिविर में भी शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच अंबिकापुर दौरे पर जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे, तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर जो सौगात मिली है पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन की, उसका भी लोकार्पण करेंगे। ये बहुत भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम आज देश भर के रेलवे स्टेशन के लिए होने वाला है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी बहुत बड़ी सौगात है, जहां पर मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन और छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। नर्मदापुरम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, तो अंबिकापुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। और अब इन पर अपडेट्स लेते हैं, सीधा ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। दिलीप शर्मा दुर्ग से जुड़ गए हैं, दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़े हैं मेरे सहयोगी, और आशीष मालवीय नर्मदापुरम से, तो विवेक दांगी ओरछा से जुड़े हुए। अच्छा, ये वो जगह हो जाती है जहां पर आज बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। विवेक दांगी, सबसे पहला आपका रुख करना चाहूंगी, ओरछा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है। समय ओरछा की धार्मिक नगरी आज रेलवे स्टेशन का जो लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, बहुत आधुनिक बनाया है, धार्मिक बनाया है, सांस्कृतिक बनाया है। ये स्टेशन को जो भी व्यक्ति आता है देखने के लिए, वास्तव में ये पूरा एक नज़ारा अलग ही होता है। आज निवाड़ी जिले के लिए, ओरछा स्टेशन के लिए बड़ी सौगात दी गई है रेलवे की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लोकार्पण करने वाले हैं। मेरे साथ डीआरएम ऑफिस के पीआरओ हैं, मैं ज्यादा जानकारी इनसे लूंगा। लगभग किस तरह इसको तैयार किया गया है? देखिए, अमृत भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री तो 3 स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। उसमें हमारा डिवीजन के 2 स्टेशन है, उसमें एक ओरछा है। ओरछा का अमृत भारत योजना के तहत जो विकास है, इसमें हमने संस्कृति, अध्यात्म और विरासत के साथ साथ आधुनिकता का पूरा मिक्सअप किया है, जिससे स्टेशन अपने जो बिल्कुल, ओरछा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित होगा। न सिर्फ एक रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस एक रेलवे स्टेशन की सौगात रहने वाली है। दिलीप जायसवाल, आपके पास आना चाहूंगी, अंबिकापुर के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। जरा बताइएगा कि अंबिकापुर में ये जो पुनर्विकास किया गया है रेलवे स्टेशन का, इसमें क्या कुछ सुविधाएं जनता को मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए अंजलि, आज अंबिकापुर के लिए, पूरे सरगुजा अंचल के लिए बहुत बड़ा दिन मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी सरगुजा में रहता हूं और आदिवासी बाहुल्य सरगुजा है।
और यहाँ रेलवे स्टेशन तो बना था लेकिन सुविधाएं बेहद कम थी। लेकिन अब यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। आपको मैं रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि रेलवे स्टेशन है और देखिए यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन में जो नरेंद्र मोदी की जो पहल थी उसके आधार पर यहाँ पर बहुत सारे काम किए गए हैं। स्थानीय संस्कृति और जो वास्तुकला है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए जो बिल्डिंग है, ऐसा लगता है देखने के बाद ये रेलवे स्टेशन का कि ये बहुत आकर्षक तरीके से इसको बनाया गया है। और भव्य यहाँ पे तिरंगा किस तरीके से लहरा रहा है देखिए रेलवे स्टेशन में। और रात का जब समय होता है तो ये रेलवे स्टेशन बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है। इसकी जो भव्यता है, इसकी जो खूबसूरती है वो दिखाई देती है। करीब 6.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं इसकी सुंदरता को लाने के लिए। और यहाँ पर आकर्षक तरीके से पूरे जो विकलांग हैं, जो दिव्यजन हैं, उनको भी वो आसानी से रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्मों तक पहुँच सके, इस दिशा में काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जब प्रधानमंत्री यहाँ पे उद्घाटन का जो वर्चुअल कार्यक्रम करेंगे, इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुंचेंगे। वो अभी अपने गृह जिले बगिया में है, गांव बगिया में है और वहाँ कहीं न कहीं ये न सिर्फ एक रेलवे स्टेशन की सुविधाएं हैं बल्कि स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। दिलीप शर्मा का रुख कर लेते हैं, दुर्ग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप बताइएगा, भिलाई को भी बहुत बड़ी सौगात है आज। देखिए, भिलाई स्टेशन सबसे पुराना स्टेशन है। जब इसकी शुरुआत हुई तो अंग्रेजों के ज़माने में स्टेशन बना गया था। लेकिन अब देखिए पुनर्निर्मित का जो भारत माता माफ करिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, उसके तहत इस भिलाई स्टेशन की तस्वीर बदल गई है, हाईटेक बन गई है, आधुनिक बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात है इस स्टेशन में महिला सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम किए गए। अलग से चेंबर बनाया गया है। जो वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल आधुनिक बनाए गए हैं। एसी है, बैठने की सुविधा है, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं। निगरानी में जिस तरह से आप देखते हैं कि सामान चोरियां होती है, उसका विशेष ख्याल रखा गया। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं और चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा लगाया गया। इस वक्त मैं भिलाई स्टेशन में हूँ। यहाँ पे आप देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू यहाँ पे पहुंचे हुए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली इस स्टेशन का उद्घाटन करें। टोकन साहू यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ कार्यक्रम जारी है। अब साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो दे रहे हैं। बहुत भव्य तस्वीरें आज देखने को मिलेगी जब वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बहुत बड़ा दिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के लिए भी रहने वाला है। आशीष बताइएगा, वहां पर किस तरीके की आपको आधुनिक तकनीक इसमें मिलती हुई नजर आ रही है, सुविधाएं मिलती हुई नजर आई है, जरा तस्वीरों के जरिए जनता के लिए। आप बिल्कुल देखिए अंजलि जी, मैं भी बताना चाहूंगा कि जो नर्मदापुरम है उसको भी एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। देश के अन्य स्टेशनों के साथ साथ नर्मदापुरम का भी पुनर्विकास 20 करोड़ की लागत से किया गया है। अब यहाँ पर आने वाले यात्रियों को कई प्रकार की अन्य सुविधाएं मिल सकेगी। सुविधाओं के रूप में उन्हें यहाँ पर नए जो वेटिंग हॉल है, वेटिंग रूम है, दोनों ओर शेड को बढ़ाया गया है और एस्केलेटर लगाए गए हैं, लिफ्ट लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो नर्मदापुरम आने वाले लोग हैं, यात्री हैं और यहाँ पर धर्म से जुड़े लोग हैं, धार्मिक लोग जो यहाँ पर आते हैं, उनके लिए काफी सुविधाएं बढ़ जाएगी। आप कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और जो यहाँ पर आज जो वर्चुअल प्रोग्राम होगा, वर्चुअल उद्घाटन होगा, पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बिल्कुल आधुनिक वेटिंग एरिया, स्वच्छ शौचालय, एस्केलेटर, दिव्यांगों के लिए अलग से रैंप, इन तमाम सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन सभी स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। रायपुर का भी रुख कर लेते हैं। उरकुरा रेलवे स्टेशन की भी बहुत बड़ी सौगात रोहित मिलने जा रही है। जरा तस्वीरों के जरिए समझाइएगा दर्शकों के लिए कि ये कितना बड़ा दिन हो जाता है रायपुर की जनता के लिए। बिल्कुल, देखिए उरकुरा रेलवे स्टेशन 1900 के दशक में बना था, लेकिन अब उसमें सुविधा विस्तार की गई है। कुछ तस्वीर दिखाता हूं और ये देखिए कि सामान्य 4 बिल्डिंग का जिसमें टीन शेड थे और जो बुकिंग काउंटर था वो भी टीन शेड के नीचे यहाँ पर था। लेकिन अब देखिए ये किस तरह से लग रहा है किसी बड़े महानगर का रेलवे स्टेशन है। और ये सबसे पहले आप घुसेंगे तो यहाँ पर टाइम है, घड़ी है, क्लॉक है। क्लॉक के बाद में एंट्री एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको।
ये एंट्री एरिया देखिए और ये लगेगा किसी वीआईपी होटल का, बहुत बड़े होटल की पार्किंग जैसा इसकी सुविधा जो है वो दिखाई देगी। पार्किंग की यहाँ पे व्यवस्था जो है वो नहीं थी, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी गई है। और देखिए कि कितना सुंदर ये स्टेशन लग रहा है। और ये अमूमन तौर पे जो स्टेशन होते हैं बहुत सामान्य दिखते हैं, लेकिन ये स्टेशन किसी बड़े होटल से कम नहीं दिखाई दे रहा। तस्वीर देखिए किस तरह से सजाया गया है। थोड़ी देर का ये वक्त और बचा हुआ है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। और देखिए सुविधाओं को दिखा देता हूँ, सुविधाओं को बता देता हूँ। और देखिए बुकिंग काउंटर जो है वो पहले एक बुकिंग काउंटर था, लेकिन अब 3 यहाँ पर बुकिंग काउंटर बन गए हैं। एक इंक्वायरी काउंटर भी बना हुआ है। इंक्वायरी काउंटर में आप पूछताछ कर सकते हैं कौन सी ट्रेन कब आएगी, कैसे आएगी, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। इसके अलावा बुकिंग काउंटर 2 हैं, इसमें आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जहाँ पर टिकट है, कहाँ पे जाना है आपको, जैसे चांपा का फेयर है 35 रुपये, वो दर्शाया गया है। शक्ति का फेयर है 45 रुपये, यानी कि आप ऊपर देख लीजिए आपको कितना पैसा देना है, उसके बाद नीचे काउंटर में टिकट लीजिए और टिकट लेने के बाद यहाँ से आगे की यात्रा कीजिए। इसके अलावा डिस्प्ले बोर्ड दिखाता हूँ। इस डिस्प्ले बोर्ड को पुनर्विकसित किया गया है और बहुत बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी देने के लिए।